एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारा लीड कैरेक्टर स्टैच दिखाया जाता है, जो ऑडियंस से पूछता है कि आप सबको पता है वैम्पायर कौन होते हैं। आप लोग सही सोच रहे हैं, वैम्पायर वो मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं, और मैं भी वैसे ही वैम्पायर का एक वंशज हूँ, पर मैं बाकी के वैम्पायर से बिल्कुल अलग हूँ। मुझे इंसानों की द्वारा बनाई हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, स्पेशली जापानीज लोगों द्वारा बनाई हुई चीजें। मुझे उनके गेम्स, मांगा सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए तो मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाता हूँ। भला इतनी इंटरेस्टिंग गेम्स और मांगा को छोड़कर कौन खून पीने जाए। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये जगह कौन सी है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है डीमन वर्ल्ड। मेरे सारे पूर्वज का सिर्फ एक ही काम था, इंसानों का खून पीना, पर मुझे वो काम बहुत ज्यादा फालतू लगता है। और इसके ऊपर से मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में सनलाइट बहुत तेज होती है। भला सिर्फ खून पीने के लिए कौन इतनी मुसीबत उठाए। वैसे मेरी बातों से आप सबको लग रहा होगा कि मैं एक फालतू सा वैम्पायर हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। तभी स्टैच को फोन आता है, और जब वो फोन उठाता है तो सामने वाला क्रिएचर बोलता है, बॉस आप उठ गए, मैं डेकू बोल रहा हूँ। स्टैच बोलता है, अच्छा डेकू तुम, क्या हुआ, क्यों फोन किया? वो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें वो डीवीडीज मिली जो मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था? डेकू बोलता है, बॉस मुझे वो डीवीडीज तो नहीं मिली, पर कुछ ऐसा मिला है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको विश्वास नहीं होगा मुझे क्या मिला है। स्टैच बोलता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे सीधे सीधे बताओ। डेकू बोलता है, बॉस मुझे एक इंसानी लड़की मिली है। स्टैच बोलता है, क्या कहा? एक इंसानी लड़की? सच में? डेकू बोलता है, हाँ बॉस, लगता है वो गलती से मॉन्स्टर वर्ल्ड में चली आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने आपको फोन मिला दिया। स्टैच बोलता है, ए डेकू जल्दी से उसे यहाँ लेकर आओ, ये तुम्हारे टेरिटरी बॉस का ऑर्डर है। ये बोलकर स्टैच फोन काट देता है, और फोन काटने के बाद वो ऑडियंस से बोलता है, मॉन्स्टर वर्ल्ड में बहुत सारे टेरिटरीज हैं, और मैं उनमें से ही एक टेरिटरी का बॉस हूँ। और ये बोलने के बाद वो मन में बोलता है, अरे यार आज मैं एक इंसानी लड़की से मिलने वाला हूँ, वो जब मुझसे मिलेगी मैं उसे क्या बात करूंगा, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर डेकू और उसका पूरा गैंग उस लड़की को लिफ्ट की मदद से स्टैच के अपार्टमेंट में ला रहे होते हैं, और लिफ्ट में वो सभी मॉन्स्टर उसे घूरे ही जा रहे थे, इसलिए वो लड़की बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। जिसके बाद लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, और लिफ्ट के पहुंचने के बाद डेकू उस लड़की को स्टैच के कमरे में ले जाता है, और उस लड़की को देखकर स्टैच बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, और डेकू से बोलता है, ए डेकू अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया है। डेकू बोलता है, पर बॉस। स्टैच बोलता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। और ये बोलने के बाद स्टैच अंदर से कमरा बंद कर लेता है, और कमरा बंद करने के बाद वो जब उस लड़की को देखता है तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, इसलिए वो अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे, जब मैं उस लड़की की आंखों में देख रहा हूँ मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, आखिर ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। वहीं दूसरी ओर डेकू बाकी मॉन्स्टर से बोलता है, लगता है बॉस उस लड़की को अकेले ही खाने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर अपने पैरासिटिक प्लांट बेचने लगता है, और उसे देखकर डेकू बोलता है, हे तुमने किसके परमिशन से यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया? वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या मुझे बिजनेस करने के लिए भी किसी की परमिशन की जरूरत होगी? डेकू बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें हमारे टेरिटरी में बिजनेस करना है तो तुम्हें हमारे बॉस से परमिशन लेना होगा। वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो, वैसे तुम्हारा बॉस है कहाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डेकू बोलता है, वो अभी बिजी है, तुम बाद में आके परमिशन ले लेना। वो मॉन्स्टर बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे जबरदस्ती उसे नीचे लाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने पैरासिटिक प्लांट से उन सब पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की स्टैच से बोलती है, हे क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? स्टैच बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और उतने में स्टैच का फोन बजता है, और फोन उठाकर वो बोलता है, ए डेकू क्या हुआ, क्यों फोन मिला रहे हो? क्या कहा? एक मॉन्स्टर मुझे टेरिटरी चैलेंज के लिए इनवाइट कर रहा है ना, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर वो फोन काट देता है। तभी वो लड़की बोलती है, हे फोन की आवाज सुनकर लग रहा है तुम्हारे दोस्त मुसीबत में है, तुम्हें चले जाना चाहिए। स्टैच बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं, मैं उन पे ध्यान नहीं देता हूँ, वो सब मुझे हरा कर मेरे टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हैं, यही है मॉन्स्टर वर्ल्ड का रूल। अगर आप टेरिटरी बॉस को हरा देते हो तो आप उस पार्टिकुलर टेरिटरी के बॉस बन जाओगे। वो लड़की बोलती है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं हूँ कहाँ। तुम बोल रहे हो ये मॉन्स्टर वर्ल्ड है, पर मुझे ये सब सपने की तरह लग रहा है। स्टैच बोलता है, मुझे भी ये सब सपने की तरह लग रहा है कि मैं एक इंसानी लड़की से बात कर रहा हूँ। वो लड़की बहुत ही मासूमियत से बोलती है, हे मुझे लग रहा है तुम्हारे दोस्त सच में बहुत ज्यादा मुसीबत में है, तुम्हें उनकी मदद करने चले जाना चाहिए। और उसे ऐसे बोलता हुआ देखकर स्टैच का दिल दोबारा से बहुत तेजी से धड़कने लगता है, इसलिए वो मन में बोलता है, आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। जब भी मैं उस लड़की की आंखों में देखता हूँ मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है, पर तभी उसके अंदर का वैम्पायर बाहर आने लगता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगता है। और उसे देखकर वो लड़की बोलती है, हे तुम ठीक हो ना? पर तभी अचानक से स्टैच पीछे मुड़कर बोलता है, मैं क्या करूँ, तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ और तुम्हारी हर बात मानूं। और तुमने मुझसे अभी भी कहा ना मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, और नीचे जाते जाते वो सोच रहा होता है, मैंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की के सामने खुद पर कंट्रोल किया, उस समय मेरा मन बहुत तेजी से उसका खून पीने का कर रहा था। और ये सोचने के चक्कर में स्टैच ये ध्यान ही नहीं देता है कि उसके जस्ट पीछे एक पैरासिटिक प्लांट उसके अपार्टमेंट में जा रहा होता है, और उतने में स्टैच नीचे पहुंच जाता है, और उसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है, आखिरकार बॉस नीचे आ ही गया। पर स्टैच बिना टाइम वेस्ट करे उस मॉन्स्टर के सभी पैरासिटिक प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बोलता है, हे मैं एक ऐसा वैम्पायर हूँ जो लहसुन
सुन खाता है और मुझे क्रॉस से भी डर नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि वैम्पायर होने से पहले मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो अपने हिसाब से जीता है। ये बोलकर वो अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर के दिल को फोड़ देता है और दिल फूटने के बाद डेकू उसके पास आता है और बोलता है, बॉस आज तो आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्या ये उस लड़की के खून का कमाल है? स्टैच बोलता है, हे ऐसा नहीं है, वो लड़की अभी बिल्कुल सही है और वो मेरे कमरे में है। ये बोलकर वो जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो पैरासिटिक प्लांट उस लड़की को खा रहा होता है और खाने के बाद वो अपने अंदर से कुछ हड्डियों को बाहर फेंकता है और उन हड्डियों को देखकर स्टैच बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और गुस्से में जाकर उस प्लांट को फाड़ देता है और उस प्लांट के फटने के बाद उसके अंदर से उस लड़की की यूनिफॉर्म निकलती है और उस यूनिफॉर्म को देखकर स्टैच बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लड़की नहीं मर सकती है। तभी डेकू बोलता है, हे बॉस जरा पीछे देखो। ये सुनकर जब स्टैच पीछे देखता है तो वो लड़की बिना कपड़ों के वहाँ बैठी होती है और उस लड़की को देखकर स्टैच बोलता है, अगर ये लड़की वहाँ है तो ये हड्डियाँ किसकी हैं? वो लड़की बोलती है, ये सब बाद में सोचना, पहले मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दो। पर तभी अचानक से स्टैच उस लड़की के पास जाकर बोलता है, हे पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा चार्म कम लग रहा है। डेकू बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बॉस। बॉस मैंने सुना है कि जब मॉन्स्टर वर्ल्ड में कोई इंसान मरता है तो वो भूत बन जाता है और इस लड़की के माथे पे वो ट्रायंगल मार्क इस बात का सबूत है कि ये भूत बन गई है। स्टैच बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर ये लड़की मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि मैं इसे वापस जिंदा करके रहूंगा। वो लड़की बोलती है, तुम मुझे बाद में जिंदा कर लेना, पर पहले मुझे पहनने के लिए कपड़े दो। ये सुनकर स्टैच उस लड़की को पहनने के लिए अपने कपड़े दे देता है और कपड़े पहनने के बाद वो लड़की मन में बोलती है, भले ही मैं मर चुकी हूँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मैं मर चुकी हूँ। और ये सोचने के बाद वो स्टैच से बोलती है, हे क्या तुम मुझे थोड़े और कपड़े दे सकती हो? ये कपड़े बहुत ज्यादा छोटे हैं। स्टैच बहुत ही रूडली वे में बोलता है, हे चुप हो जाओ और मुझे कंसंट्रेट करने दो। और उसे ऐसे बोलता हुआ सुनकर वो लड़की बोलती है, हे जब मैं इंसान थी तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और जब मैं भूत बन गई तो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। स्टैच बोलता है, हे वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम फ्यूमी है, तुमने कहा कि तुम मुझे वापस जिंदा कर सकते हो, पर कैसे? स्टैच बोलता है, मैं उसी के लिए तो रिसर्च कर रहा हूँ। फ्यूमी बोलती है, पर तुम तो मांगा पढ़ रहे हो। स्टैच बोलता है, हाँ तो क्या हुआ? मांगा में बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं उन्हीं स्टोरीज से कुछ रेफरेंस लूंगा। ये सुनकर फ्यूमी मन में बोलती है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तभी वो चिल्लाकर बोलती है, हे मुझे याद आ गया। स्टैच बोलता है, क्या याद आ गया? वापस जिंदा करने वाला स्पेल? फ्यूमी बोलती है, वो नहीं, मुझे ये याद आ गया कि मैं कब और कहां इस मॉन्स्टर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई थी। ये बोलकर वो स्टैच को उस जगह ले जाती है जहां से वो मॉन्स्टर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई थी। तो वहां पर एक मिस्टीरियस मैजिकल ऑब्जेक्ट होता है और उसे देखकर फ्यूमी बोलती है, देखो यही है वो चीज जिसकी मदद से मैं मॉन्स्टर वर्ल्ड में आई थी। तभी स्टैच बोलता है, हे ये चीज तो ब्लैक कर्टेन है जिसे दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए यूज किया जाता है, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ कास्टर ही इसे ओपन करके दूसरे डायमेंशन में जा सकता है और एक बार यूज करने के बाद ये अपने आप गायब हो जाता है। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये अभी भी यहाँ पर है। और सवाल ये भी है कि क्या हमें इसे डायरेक्टली यूज कर लेना चाहिए? नहीं, पहले हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। ये बोलकर स्टैच फ्यूमी को एक बार में ले जाता है तो बार टेंडर के सर पे बैठा हुआ एनिमल बोलता है, हे स्टैच अगर तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। और उस एनिमल को बोलता हुआ देखकर फ्यूमी चिल्लाकर बोलती है, हे ये एनिमल तो बोल रहा है। ये बोलकर वो उस एनिमल को खिलाने लगती है। तभी स्टैच बार टेंडर से बोलता है, हे सेटी चैन तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। ये लड़की वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहती है, क्या तुम प्लीज एक बार उसे चेक कर सकती हो? ये सुनकर सेटी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और पावर इस्तेमाल करने के बाद वो बोलती है, हमें सब पता चल गया, ये लड़की पहले एक इंसान थी पर अब ये धीरे धीरे डीमन बनती जा रही है और डीमन बनने का प्रोसेस अभी आधा ही हुआ है। और ये एक बहुत ही अजीब लड़की है जिसने ब्रा नहीं पहनी है और इसके ऊपर से इसने लड़कों वाली चड्डी पहनी है। स्टैच बोलता है, हे ये बकवास की बातें बंद करो और मुझे ये बताओ क्या ये बिना परेशानी के वहाँ जा सकती है? एनिमल बोलता है, हाँ ये बिना किसी परेशानी के वहाँ जा सकती है पर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वहाँ ज्यादा देर तक ना रुके। स्टैच बोलता है, चलो अच्छा है, अब मैं भी इसके साथ इंसानों की दुनिया में जा सकता हूँ। ये सुनकर एनिमल हैरान होकर बोलता है, क्या कहा? तुम भी इसके साथ जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारे टेरिटरी का क्या होगा? स्टैच बोलता है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। एनिमल बोलता है, तुम कुछ भी नहीं संभाल पाओगे, एक बार ये बात बाहर निकली तो पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी। तभी डेकू वहाँ आता है और बोलता है, ए बॉस ये लड़का हमारे टीम को ज्वाइन करना चाहता है। वो लड़का बोलता है, हेलो मेरा नाम यसिडा द मिमिक है, मैं हमेशा से आपके तरह बनना चाहता था, प्लीज मुझे अपने टीम में ले लीजिए। एनिमल बोलता है, डेकू वो छोड़ो, पहले ये सुनो, तुम्हारा बॉस अपने टेरिटरी को छोड़कर इंसानों की दुनिया में जा रहा है। अगर ये बात मॉन्स्टर वर्ल्ड में फैली तो पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड में मॉड का खेल शुरू हो जाएगा स्टैच के टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए। स्टैच बोलता है, अगर ऐसा है तो इंसानों की दुनिया में जाने से पहले मैं अपने बॉस की पोजीशन को छोड़ दूंगा और किसी और को अपने टेरिटरी का बॉस बना दूंगा। हे यसिडा अब से तुम मेरे टेरिटरी के बॉस। ये बोलकर स्टैच यसिडा के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही यसिडा का चेहरा स्टैच के चेहरे में बदल जाता है और ये देखकर स्टैच बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे देखकर यसिडा बोलता है, डरिए मत, ये मेरी काबिलियत है कि मैं जिसका चाहूँ उसका डुप्लीकेट बन सकता हूँ। डेकू बोलता है, ये तो और भी अच्छा है, जब तक बॉस इंसानी दुनिया में रहेंगे तब तक यसिडा बॉस बनकर टेरिटरी पर रूल करेगा। स्टैच बोलता है, तो ये कंफर्म हुआ, मैं इंसानों की दुनिया में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सुसु करने चला जाता है और उसके जाने के बाद फ्यूमी डेकू से बोलती है, हे क्या
तुम्हारा बॉस हमेशा से ऐसे केयर फ्री था? उसके बिहेवियर को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वो मुझे वापस जिंदा कर पाएगा। डेकू बोलता है मेरे बॉस ऊपर से ऐसे ही है और अगर एक बार वो कोई चीज ठान ले तो वो उसे करे बिना मानते नहीं है। तुम चिंता मत करो, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे तुम्हें वापस जिंदा करने का। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्रंची रोल पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।